नमस्कार। गांधी नेहरू ने अपना बनकर गोरों ने मक्कारी से, हमको तो दोनों ने लूटा मिलकर बारी बारी से। रहा सहा बचा तो इन गोरों की नाजायज औलादों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इस देश को लूटने में। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत इस देश पर राज किया और साथ दिया यहीं के जयचंदों ने। जब 1985 में 1957 की क्रांति से भयाक्रांत होकर अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की ताकि जो भी आक्रोश है वो कांग्रेस के अंदर आ जाए, उसको वो समझ सकें और उसके एजेंट, उसके दलाल उस मामले को ठंडा कर दें। क्रांति से डरे सहमे अंग्रेजों ने जो उस क्रांति को पहली आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने बताया, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया और वो चाहते थे कि ये व्यक्ति टूट जाए, झुक जाए और हम इस पर विजय प्राप्त कर लें। अगर चाहते तो वो वीर सावरकर को खत्म भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि अगर इसको खत्म कर देंगे तो अनेक वीर सावरकर पैदा हो जाएंगे, इसलिए सावरकर को वो तोड़ना चाहते थे। सावरकर एक विचारधारा है, वो देश में क्रांति की वो बीज हैं जिससे तमाम क्रांतिकारी पैदा हुए। 57 में तो विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे उसकी कमान उन्होंने संभाली थी और वो बहुत जल्दी निपट गए। फुटकर में तमाम जो उस समय क्रांतिकारी, जिन्हें कहना चाहिए या स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। देश के गद्दारों की वजह से वो सब अपना बलिदान देकर भी देश को आज़ाद नहीं करा पाए। लेकिन वीर सावरकर उस क्रांति की विचारधारा के जनक थे। उसी से चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह सब हुए, जबकि आज हमको बरगलाया जाता है कि वो लोग वामपंथी विचारधारा के थे। गांधी को इतना महान बना दिया गया कि जैसे कि वो कोई अवतार हो। आज इस देश में अवतार को गाली देना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गांधी पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हो। लेकिन मज़ेदार बात है, उन गांधी के लिए ये नहीं, ये एक और डुप्लीकेट गांधी परिवार बना है। उसकी वजह से गांधी की इतनी महिमा बढ़ी और नोटों पर भी, रुपयों पर भी उनकी तस्वीर क्यों छपी? क्योंकि ये गांधी परिवार को महिमा मंडित करने का प्रयास सा, कुत्सित प्रयास। और विदेशों में क्या, इस देश में भी कई लोग समझते हैं ये गांधी परिवार महात्मा गांधी का है। अब वो महात्मा गांधी कैसे थे वो तो एक विषय बाद का है। हम वो धीरे धीरे इतिहास के पन्ने उधेड़ के वो तथ्य सामने रखेंगे जिनको छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वीर सावरकर पर। इस पर लंबे समय तक चुप्पी साधी गई। इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी की, लेकिन अब पप्पू वीर सावरकर को माफी वीर बताते हैं। मतलब किस तरह से क्या मजाक किया गया है। आपको संक्षेप में बताने के लिए सिर्फ इतना कह रहे हैं कि गांधी अंग्रेजों के एजेंट थे, नेहरू छोटे एजेंट थे। अफ्रीका से रातों रात भारत में पहुंचते हैं, वहाँ वो टाई वाई सूट वाले थे। अगर गांधी ढोंगी नहीं थे तो अचानक देश में आके
अधनंगा शरीर लेके मेकअप गेटअप सेटअप, थर्ड क्लास उस जमाने में रेल में होता था, लेकिन पूरा डब्बा उनके लिए रिजर्व किया जाता था थर्ड क्लास का। मतलब इस तरह के आडंबर उन्होंने बनाया, मेकअप सेकअप गेटअप सेटअप। और अचानक ये पूरे देश में कैसे सभी कांग्रेसी नेताओं से भारी पड़ गए। ये अफ्रीका से आए, खींचतान के पास हुए, वकालत की डिग्री इन्होंने जो हासिल की थी बैरिस्ट्री की, इतने काबिल वो थे नहीं कि वकालत कर पाते। मुंशीगिरी करते थे गुजरात में, वो भी सफल नहीं हुए, तो अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला फर्म में साउथ अफ्रीका चले गए और वहाँ उनका महिमा मंडन किया गया यहाँ अंग्रेजों ने, और उनको फिर ले आए। मजेदार बात यह है कि जो गांधी के गुरु घोषित किए गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी के भारत आगमन के पहले गांधी की उनकी न तो कोई मुलाकात हुई न टेलीफोन पे बात हुई। उस समय टेलीफोन इतने आसान तो थे नहीं कि अफ्रीका वाला व्यक्ति बात कर ले, और गांधी को यहाँ तक कौन जानता था। अचानक गांधी के बारे में मनगढ़ंत अंग्रेजों ने कहानियाँ गढ़ी, क्योंकि सारी प्रेस सारी मीडिया उस समय की जो छुटपुट थी वो अंग्रेजों ही के कंट्रोल में थी। तो गांधी का महिमा मंडन धीरे धीरे शुरुआत किया गया, फिर चंपारण का आंदोलन करवाया गया। यानी अंग्रेजों ने गांधी को महत्व दिया तो मजबूरी में वो किया, और जो उस समय के वास्तविक नेता तिलक थे उनको बैकफुट पे लाया गया। गोपाल कृष्ण गोखले जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, नरम दल के कहलाते थे, लेकिन चमचा दल का कहना चाहिए। तिलक वाकई में आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने गणेश मंडपम के द्वारा पूजा शुरू की और उसमें क्रांति की अलग जगाई। उनको दरकिनार करने के लिए गांधी को बुलाना पड़ा। आपको ये बता दें, गोपाल कृष्ण गोखले को जो बताया जाता है गांधी के गुरु थे, जब गांधी यहाँ आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले मरणासन्न थे, वो ढंग से बात करने की स्थिति में नहीं थे, और गांधी जी के आने के बाद 40 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। अब आप ये बताओ वो इनके गुरु किस आधार पे और क्यों हो गए। वो गुरु इसलिए हो गया कि वो चमचागिरी जो अंग्रेजों की फुल करते थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले वाला ग्रुप था, और उनको अंग्रेजों को पता लग गया कि ये तो मरने वाले हैं, तो गांधी को उनको उनका चेला बता के, और महिमा मंडन तो अंग्रेजों को करना। अंग्रेजों ने गांधी को कैसी सुविधाएं दे दी थी, बताया ना कि थर्ड क्लास में अकेले एक बक्सा लेके अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ वो थर्ड क्लास की पूरी एक बोगी में अकेले चलते थे, और उसमें 2 उनको सिपाही मिले हुए थे। इसके अलावा जब गांधी को जेल यात्रा उनके लिए होती थी, आगा खां पैलेस एक महल में उनको रखा गया था सुख सुविधाओं सहित, वो जेल यात्रा थी उनके लिए। कभी एक लाठी डंडा थप्पड़, वो दूसरों को तो कहते थे एक गाल पे मारो दूसरा गाल कर दो, गांधी को तो कोई अंग्रेज ने एक थप्पड़ तक कभी नहीं मारा। क्या बात करते हैं, इंग्लैंड भ्रमण। लेकिन हम ये सब बातें कभी डिटेल में बताएंगे। आज हम ये कहना चाहते हैं कि वीर सावरकर के बारे में जो कुत्सित चेष्टा हो रही कांग्रेस के द्वारा, और वो थे क्या, जिन लोगों ने वीर सावरकर की फिल्म नहीं देख पाई किन्हीं कारणों से, हम 3 इसमें फिल्म के छोटे छोटे हिस्से 5-5, 6-6 मिनट के 3 हिस्से केवल महत्वपूर्ण, वैसे तो पूरी फिल्म बेहद महत्वपूर्ण है, हम वो जो लोग कहेंगे उनको वो फिल्म भी उपलब्ध करा देंगे, फ्री में कोई चार्ज नहीं लगेगा। हम अपने इस चैनल पर वो 3 क्लिप डालेंगे। कॉपीराइट में हमारा चैनल बंद भी हो सकता है, लेकिन हमें उसकी कतई चिंता नहीं, सच्चाई सामने आना चाहिए। 3 वीडियो क्लिप अलग अलग, एक खिलाफत आंदोलन में गांधी ने क्यों खिलाफत आंदोलन को यहाँ भारत में सहयोग दे के चलवाया, और मोपला विद्रोह में कितने हिंदू मारे गए, बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई, वो एक बात, वो उसी खिलाफत आंदोलन का जो एक परिणाम था। दूसरा, गांधी और सावरकर की फेस टू फेस मीटिंग हुई थी, दलित हरिजन तथा कथित पे टॉपिक पे बात हुई थी, और आप खुद समझ लें वो। तीसरा, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, जिन्होंने 100% अपना सब कुछ देश की आज़ादी के लिए लगा दिया, जैसा कि वीर सावरकर चाहते थे। आपको मालूम, वीर सावरकर कैद में थे यहाँ, लेकिन फिर भी उनसे मुलाकात होती थी। पहले तो वो
2 उम्र कैद की सजाएं, 50 साल की काले पानी की सज़ा डबल। वहाँ पर क्या प्रताड़ना हुई, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों को समझना पड़ा और इन्होंने रणनीति बदली, जिसकी वजह से आए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी प्रेरणा सावरकर ने दी थी। तो 3 वीडियो क्लिप डाली हैं, एक में गांधी सावरकर की मुलाकात, दूसरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सावरकर की। वो छोटी छोटी क्लिप आप जरूर देख लें। अगर ये नहीं देखा तो आप क्या कर सकते हैं, अगर राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं तो ये क्लिप अवश्य देखें, जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। 3 क्लिप का डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दे रहे हैं। आपको बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव महसूस होगा और सावरकर के बारे में भी आपको सही जानकारी मिल जाएगी। तो हमारा निवेदन है कि वो तीनों क्लिप देखेंगे। हमारा चैनल बंद भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे काफ़ी राइट जो है उसके अंतर्गत स्ट्राइक भी होती है। अगर स्ट्राइक होगी तो चैनल बंद हो जाएगा। कॉपी राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे न नुकसान है न कोई फ़ायदा है। लेकिन अगर कॉपीराइट स्ट्राइक होगी तो चैनल बंद हो जाएगा। लेकिन जल्दी वो देख लें, अगर बंद भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम उम्मीद करते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और समय के अनुसार तीनों क्लिप जल्दी से जल्दी देख लें। क्या मालूम वो चैनल अगर बंद कर दिया जाएगा तो वो आप नहीं देख पाएंगे। तो धन्यवाद है। लेकिन जो लोग टाकीज में अगर स्वतंत्र वीर सावरकर देख सकते हैं तो अवश्य देखें। ऐसी फिल्म में इतिहास का वास्तविक दस्तावेज हैं। धन्यवाद।